नमस्कार, मैं हूं मनीष। शिक्षा विभाग को दलाली का अड्डा बनाकर सालों से रिश्वतखोरी करने वाले कुछ ही सही पर बड़ी मछलियों पर सरकार ने निलंबन की कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग के इन दलालों ने पूरी शिक्षा व्यवस्था में ऐसी गंदगी मचा रखी थी कि आखिरकार इसकी बदबू सरकार में मंत्री रविंद्र चौबे तक पहुंची गई और शिक्षक पोस्टिंग घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने 3 संयुक्त संचालकों समेत 10 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। नए मंत्री के पहल पर स्कूल शिक्षा विभाग ने जो अब तक का सबसे बड़ा आदेश जारी किया है वो फिलहाल चर्चा में है। इस चेहरे को जरा गौर से पहचानिए। नाम है हेमंत उपाध्याय। सरगुजा संभाग में संयुक्त संचालक के पद पर रहते हुए कुछ महीने पहले ही इनसे हमारी मुलाकात हुई थी काउंसलिंग के दौरान। तब इस भ्रष्टाचारी ने जो गंध मचाई थी उसका असर जरा कम था, पर हमने उस वक्त इनसे पूछा था कि साहब, पोस्टिंग मामले में बड़ा खेल चल रहा है, क्या ये सच है? क्या वाकई ऐसा हो रहा है? तो साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमें कहा था, यदि आप प्रूफ कर दें तो हम नौकरी छोड़ देंगे। हमें लगा साहब एकदम से दूध के धुले हुए हैं, ब्राह्मण आदमी हैं, भला इन पर क्यों शंका करें। साहब, बहुत बड़ा धोखा हुआ। यहाँ तो बेनकाब चेहरे हैं और दाग बड़े गहरे हैं वाला सीन बन गया। इस आदेश के मुताबिक के कुमार तत्कालीन संयुक्त संचालक रायपुर, CS ध्रुव जिला शिक्षा अधिकारी बलौदा बाजार, भाटापारा सहायक संचालक DS ध्रुव, संभागीय शिक्षा कार्यालय रायपुर, सहायक संचालक शैल सिन्हा, सहायक संचालक उषा किरण खलखो समेत कई अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि आज भी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, फिर भी रायपुर संभाग के अलावा सरगुजा संभाग के हेमंत उपाध्याय प्रभारी संयुक्त संचालक सरगुजा को भी निलंबित किया गया है। फिलहाल साहब पोस्टिंग घोटाले में निपट गए हैं, पर अब तक माल इतना दबा चुके हैं कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता। हमें यकीन है कि ये सब मोटी रकम देकर जल्द ही वापसी कर लेंगे, पर यह घोटाला क्या शर्मनाक नहीं है? एक शिक्षक के पैसे को कलंकित करने वाले इन लालची लोगों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि इन जैसे पदों पर बैठा अधिकारी एक शिक्षक हो ही नहीं सकता। ये तमाम BEO, DEO जैसे पदों में बैठा हर व्यक्ति सिर्फ दलाल बनकर लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाने के लिए ही रुपया देकर इन पदों पर आते हैं और जब तक पदों में रहते हैं रुपया कमाते हैं। इनके लिए रुपया ही सब कुछ हो जाता है। शिक्षकों से वसूली करने की जो स्कीम इन लोगों ने तैयार की थी वो एकदम से ऐसा फार्मूला था कि ये सभी एक झटके में करोड़पति बन गए थे। दरअसल शासन के आदेश पर पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालकों ने सभी जिलों के DEO से रिक्त पदों की जानकारी मंगाई, जिसके बाद शहर के साथ ही जिला और ब्लॉक मुख्यालयों के आसपास के स्कूलों में जो रिक्त पद थे उनको प्लानिंग के तहत छिपा दिया गया था। इसके बाद दिखावे के लिए काउंसलिंग किया गया। फिर कुछ ही दिन में छिपाए गए पदों पर संशोधन के नाम पर लेन देन कर पोस्टिंग आदेश जारी किया गया और धीरे धीरे बिलासपुर की तरह सरगुजा संभाग में भी पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आने लगी। इस शिकायत पर कमिश्नर ने जांच की और रिपोर्ट सरकार को भेज दी। सरगुजा में करीब 300 शिक्षकों का संशोधन कर पोस्टिंग किया गया था। आप समझिए कि यदि राज्य शासन सरगुजा और बिलासपुर संभाग में संशोधन आदेश को सिर्फ रद्द कर दे तो कितना बड़ा घोटाला प्रूफ हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो पैसे देकर संशोधित आदेश के जरिए पोस्टिंग लेने वाले करीब 700 शिक्षकों में खलबली मच जाएगी और फिर हर लेन देन करने वाला शिक्षक मजबूरी में सामने आएगा। तब ये सार्वजनिक होगा कि विभाग के किस किस एजेंट के माध्यम से लेन देन किया गया है, पर ऐसा होगा नहीं। वजह साफ है। दरअसल इस मामले में यहाँ सिर्फ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि रिश्वत देने वाला हर वो शिक्षक भी जिम्मेदार है। बहरहाल हमारे मित्रता सूची में एक मित्र हैं, नाम है राकेश तिवारी, जो करप्ट सिस्टम के प्रति खुलकर गुस्सा निकालते हैं, भड़ास निकालते हैं। इन्होंने लिखा है, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। ये मंत्री जी के लिए ये लाइन है। बहुत दिनों से सुन रहा था इस भ्रष्टाचार की कहानी। चलिए देर से ही सही कार्रवाई तो हुई। शिक्षा विभाग स्कूल और शिक्षक को राष्ट्र निर्माता की श्रेणी में रखकर आज तक देखते देखते इस कृत्य को देखकर भ्रम टूट गया। यदि भ्रष्टाचार की वैतरणी की उद्गम स्थली यह विभाग है, यानी शिक्षा विभाग है,
तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भ्रष्टाचार विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। मेरा माननीय महोदय से यानी मंत्री महोदय से निवेदन है, इस कांड की समाप्ति केवल दोषी अधिकारियों को सजा देकर ही नहीं होनी चाहिए, उन शिक्षकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस आकंठ भ्रष्टाचार की वैतरणी में डुबकी लगाकर पदांकन रूपी मोती को प्राप्त किया। इसी तारतम्य संभाग स्तर से लेकर जिला स्तर के शिक्षित शिक्षा जगत के अधिकारियों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। संभाग स्तर की पोटली तो खुली और उस पोटली के सिक्के उजागर हो गए। अब ज़रूरत है जिला स्तरीय पिटारे पर हाथ डालने की, जिससे कुछ और चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। उपाध्याय जी, आप ना सच में बहुत घटिया इंसान हो। इस पूरे मामले में जो कर्मठ, ईमानदार और काम के प्रति समर्पित और पारदर्शिता का पालन करने वाले शिक्षक रहे हैं, आज वो खून के आंसू रो रहे हैं। वो लगातार इस घटना के बाद से हमें कॉल कर रहे हैं, हम इस पर कोई खबर क्यों नहीं बना रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। हमने भी कह दिया कि इस पूरे घटना से हम भी निराश हैं। अब भला खबरों से क्या इन भ्रष्टाचारियों को शर्म आएगी? तो उनका कहना था कि शर्मिंदा तो हम महसूस कर रहे हैं, आज हमें शिक्षक कहलाने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि इस सम्मान वाले पेशे को कुछ चंद लोगों ने बढ़िया से बदनाम कर दिया है। इसलिए बेशर्म अधिकारियों, आप चिंता मत करो, आपका कमाया हुआ धन आपको वापस फिर से इस कुर्सी पर बैठा तो देगा, पर उन शिक्षकों के आंसू और जो उनकी निकली हुई आह है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, जो काउंसलिंग से हताश निराश रोते हुए पदोन्नति को छोड़ खाली हाथ अपने घर वापस गए थे। शुक्रिया।